ऐसी मास्टरपीस मूवी जिन्होंने एनिमे इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दिलवाई और ये साबित किया कि मास्टरपीस सिनेमा सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि एनिमे भी डिलीवर कर सकती है। इन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है जिसे शायद कभी भी कोई बीट ना कर पाए। ये मूवीज आपको इतने सारे लाइफ लेसन देगी कि आपका शायद जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाए। और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली, क्योंकि ये सभी मूवीज अपने आप में मास्टरपीस है जो रैंकिंग डिजर्व नहीं करती। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी पहली मूवी पर, जिसका नाम है योर नेम। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी एनिमे की जर्नी इसी मूवी से स्टार्ट की होगी, क्योंकि ये इस लिस्ट की सबसे ज्यादा पॉपुलर मूवी है। योर नेम एक ऐसी मूवी है जहाँ पर टाइम ट्रेवल और लव स्टोरी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर स्टोरी की बात करें तो एक ताकी नाम का लड़का है जो कि टोक्यो में रहता है, और एक मित्सुआ नाम की लड़की है जो कि एक छोटे से गाँव में रहती है, लेकिन उसका भी सपना है कि वो भी किसी बड़े शहर में रहे। तो फिर एक दिन वो विश मांगती है कि उसका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो फिर अगले ही दिन उसकी ये विश पूरी हो जाती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप सोच रहे हो। वो अपने आप को पाती है ताकी की बॉडी में, वही लड़का जो कि टोक्यो शहर में रहता है, और ताकी अपने आप को पाता है मित्सुआ की बॉडी में। और फिर स्टार्ट होती है एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा। योर नेम का एनिमेशन और म्यूजिक एकदम टॉप लेवल का है, जो कि किसी एक्सपीरियंस से कम नहीं लगता। अगर अब तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जाकर देखो इस मूवी को। 私も君の名前は क्या आपने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है जो आपको अंदर से इमोशनली हील कर दे? वही मूवी है अ साइलेंट वॉइस। ये कोई टिपिकल रोमांस ड्रामा मूवी नहीं है। इट्स अ डीप इमोशनल जर्नी अबाउट फ्रेंडशिप, गिल्ट, फॉरगिवनेस, बुलिंग, लोनलीनेस एंड द स्ट्रगल टू फाइंड सेल्फ वर्थ। तो स्टोरी फॉलो करती है एक इशिदा नाम के लड़के की, जो कि अपनी लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड रहता है, क्योंकि उसने पास्ट में एक ऐसी लड़की को बुली किया है जो ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। और जब वही बुलिंग उसके साथ होती है तो तब उसको रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। फिर इशिदा डिसाइड करता है कि उस लड़की की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उन सभी को दूर कर देगा जो उसकी वजह से क्रिएट हुई थी। मूवी में निशिमिया का कैरेक्टर, जो कि बोल और सुन नहीं सकती, उसको इतना ज्यादा इनोसेंट दिखाया गया है कि आपको उससे प्यार हो जाएगा। देखो, कुछ ही मूवीज ऐसी होती हैं जिसको देखने के बाद वे आपके दिमाग में बस जाए, और वही मूवी है आई वांट टू ईट योर पेनक्रियास। स्टोरी फॉलो करती है दो कैरेक्टर्स की, जहाँ पर हारुकी एक इंट्रोवर्ट लड़का है जो कि हमेशा किताबों में घुसा रहता है, उसको बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ साकुरा, जो अपनी लाइफ का एक एक पल एंजॉय करना चाहती है, क्योंकि एक बीमारी की वजह से उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों की लाइफ चेंज हो जाती है। आई वांट टू ईट योर पेनक्रियास में कोई फ्लैशी एनिमेशन या कोई बड़े ट्विस्ट नहीं है, बल्कि ये मूवी खेलती है सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर। इस मूवी में कुछ सीन्स तो ऐसे हैं जो आपको रुलाने के लिए कैपेबल है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस मूवी की एंडिंग आपको रुला के रख देगी। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एक कितनी अंडररेटेड मास्टरपीस है ना, कि कुछ लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आएगी। कुछ लोग इसको बीच में ही छोड़ देंगे बोरिंग बोलकर, बट इन माय ओपिनियन 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द बेस्ट मूवी ऑफ मोकोटो शिंकाई सर। अगर स्टोरी की बात करें तो तकाकी और अकारी दो बेस्ट फ्रेंड्स है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन अकारी के फादर के ट्रांसफर हो जाने के कारण अकारी दूसरे शहर में रहने लग जाती है, और फिर थोड़े ही दिन बाद तकाकी भी दूसरे शहर में रहने लग जाता है। इसके बाद इन दोनों की दूरियां बढ़ती ही चली जाती है। मूवी में एक सीन आएगा जब तकाकी अकारी से मिलने जाता है ट्रेन से। वो सीन इतना ज्यादा इमोशनली इंटेंस है कि आप फील कर पाओगे कि तकाकी कितना ज्यादा तड़प रहा है। आप उसकी नर्वसनेस को फील कर पाओगे। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है क्योंकि इसने एक लव स्टोरी को इतने रियलिस्टिक वे में दिखाया है जो कि शायद ही कभी किसी मूवी में दिखा होगा। ये मूवी आपको लाइफ में मूव ऑन करने का इम्पोर्टेंस समझाएगी। ये मूवी आपको एंड तक आते आते आपको बिल्कुल अंदर से खाली करके रख देगी। और तुम इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे भूल सकते हो, जो कि इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि ना तुम इसको बार बार यूट्यूब पर जाकर सुनोगे। अगर ये मूवी आपको इमोशनल नहीं कर पाई ना, तो अगली मूवी गारंटीड आपको अंदर से तोड़ के रख देगी, जिसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। अगर इस मूवी को एक सिंपल सी लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो दिस इज द बेस्ट एनिमे मूवी इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमे। अगर स्टोरी की बात करें तो जापान में इस टाइम वॉर चल रहा है और साइता और सेट्सुको नाम के दो भाई बहन इस वॉर में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे जिस तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, उनका स्ट्रगल देखकर आपकी आंखों में आंसू
आंसू आ जाएंगे। ये मूवी एक चीज को इतनी अच्छी तरीके से दिखाती है कि वॉर होता तो दो कंट्री के बीच है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है नॉर्मल सिटीजन्स पर। इस मूवी की एंडिंग इतनी ज्यादा सोल क्रशिंग है जिसको देखने के बाद आप कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में भी जा सकते हो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एक बार आपने ये मूवी देख ली ना, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि आप इस मूवी को दोबारा देख सको। ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाई इज द मोस्ट डिप्रेसिंग मूवी, तो सोच समझ कर इसको देखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो एनिमे को कार्टून समझते हैं या एनिमे को देखते नहीं है, और नीचे कमेंट्स में बताओ कि आप इन मूवीज को कैसे रैंक करोगे।